प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे पूर्व मेघ। पूर्व मेघ में हम 9 श्लोक तक जो है आशाबंध वाला करके नहीं था, इसको लिखा गया है ये, तो ये हो गया था। तुमारूढ़म, त्वारूढ़म ये है। त्वारूढ़म पवन पदिम उद्ग्रही तालकांता प्रेक्षिष्यन्ते। प्रेक्षिष्यन्ते में आपको बताए थे ना, प्रेक्षिष्यन्ते में ये आत्मनेपदिक है, परस्मैपदिक नहीं है, ये आत्मनेपदिक है। इसमें आपका जो है आत्मनेपदी वाला लगेगा। कौन? परस्मैपदिम तिप्तझी सिप्तस्थ वाला है, विपवस्मस वाला। लेकिन आत्मनेपदी वाला जो रूप चलता है उसमें त आताम झ वाला है। त आताम झ था थाम ध्वम ईड वहीं महीं, ये वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें प्रेक्षिष्यन्ते में आपका जो है, इसमें आपका आत्मनेपदी वाला चलेगा। इसलिए है ये कि त्वारूढ़म, मतलब कहने मतलब ये है पवन पद्म उद्ग्रही तालकांता। कहने मतलब ये है, उसमें कह रहा है यक्ष मेघ से कि जब आप उड़ोगे आकाश से तो उद्ग्रही तालकांता है कह सन्नद्धे विरह विदुराम तो उपेक्षित जायाम पराधीन वृत्ति यह यह पराधीन वृत्ति। कहने मतलब ये है कि जो पराधीन वृत्ति वाले हैं, जो दूसरे के अधीन वृत्ति वाले, जैसे कुबेर से साप लग गया था ये इसको, किसको? यक्ष को। तो ये इसीलिए है ना सापेन, कहा गया है ना कश्चित कांता विरह गूढ़ा स्वाधिकारात् प्रमुत्ता है सापेन अष्टंगमित महिमा वर्ष भोग्य भड़तु यक्ष चक्र जनक कन्या स्नान पूर्ण स्निग्ध छाया तरस वसति रामगिरी आसमेषु, यही कहा है। तो इसमें पूछा जा सकता है पराधीन वृत्ति क्या है, मतलब कि दूसरे अधीन वृत्ति वाला कौन है? तो ये आपका यक्ष है, ये स्थापित है। भाई किसके 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 अधीन है? ये कुबेर के अधीन है, ये हो गया। तो वही कह रहे हैं भला कौन ऐसा है? विरह विधुराम। विरह विधुराम कौन है? यही यक्ष है। हाँ, माने विरह विधुराम माने पत्नी द्वारा पीड़ित। तो विरह के कारण अलगाव हो रहा है ना, विधुराम हो गया। तो ही उपेक्षित जायाम, जाय माने पत्नी होता है, ये चीज। उपेक्षित माने वही उपेक्षा वाली भाव है। तो ही उपेक्षित जायाम प्रेक्षिष्यन्ते। प्रेक्षिष्यन्ते ये आत्मनेपदिक है। ये आत्मनेपदिक है। तो पथिक बनता माने, पथिक माने रास्ते की स्त्रियां, प्रत्यय आसुसत्य मतलब कि पति उनके आएगा परदेश से इस आशा से। उद्ग्रही तालकांता माने अलकों को उठाए हुए, माने होता नहीं है, ज्यादातर देखा जाता है। इससे पता भी लगता है कि उज्जैनी जो है, कालिदास जी जो है उज्जैनी के थे। भाई ज्यादातर शहरों की, मतलब इसमें ये दिखा रहे हैं जैसे नहीं होता है कि ऊपर अलकों को उठाए हुए स्त्रियां आपको देखेंगी, माने व्यंजना तगड़ा कर रहे हैं। कहने का आशा ये है कि जो है कालिदास जो है दिखा रहे हैं कि अब उज्जैनी की ही स्त्रियां जो हैं शहर की ही हैं, ये चीज़ है, उसमें नहीं है। तो ये चीज़ इससे ये पता चलता है कालिदास जो है उज्जैनिक थे, इनका मूल निवास उज्जैनिक था।
तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ भी ये वर्णन आ रहा है, भला कौन ऐसा है उद्ग्रही तालकांता मान अलकों को ऊपर उठाए हुए स्त्रियाँ आपको देखेंगी। तो मेरे पे ऐसा तो ये सब हो गया था। आगे उज्जैनी वाला वर्णन आएगा, इसको मिटा दें। 9वां श्लोक ये हो जा रहा है समाप्त यहीं पे। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही पूछेगा, पराधीन वृत्ति का है। तो इसमें ताम चावश्यम ये वाला हो गया था 9वां। फिर है 10वां ये मंदम मंदम वाला। फिर आपका कर्तुयच्च प्रभृति 11वां 12वां अपृच्छ सुप्रीसक अमूल ये हो गया। अच्छा इसमें ये है, हाँ, तुम्हारूढ़ पवन पदवीं उद्गही तालकांता है प्रेक्षिष्यन्ते प्रथिक बनता प्रत्यय आसत्य है। हाँ, फिर इसमें ये कह रहे हैं कह सन्नद्धे विरह विद्राम त्वयि उपेक्षित जायाम न स्यादन्यो यह प्राधीन वृत्ति। आरूढ़म मैंने चढ़े हुई, तुम आरूढ़म पवन पदवी मैंने आकाश मार्ग से जब आप जाओगे, आकाश मार्ग से आप उड़ोगे, इन्हें पवन पदवी उद्ग्रही तालकांता। पवन पदवी मतलब वायु मार्ग से, यही तो कह रहे हैं। जाया माने पत्नी को, उपेक्षेत में आपका ये विधलिंग का है उप इच्छ विधलिंग और त आपने पदिक है। तो ये आपका उपेक्षेत ये भी विधलिंग का है। उपेक्षेत जो है ये यही न है कि कह त्वयि उपेक्षित, यहाँ संधि भी बन रही है, त्वयि प्लस उपेक्षित ये हो गया। तो यहाँ कौन संधि बन जाएगा भाई? इधर ई है, इधर उ है, और ई प्लस उ बराबर, तो यहाँ इस तरफ बन रहा है ना। तो वही है इक के स्थान में यण आदेश होता है बाद में अच रहने पर। तो ये चीज है, यहाँ एक सम ये बन सकती है। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे आपका ये विधलिंग का है और आत्मनेपदी है, प्रथम पुरुष एक वचन त वाला है, तो ये उपेक्षित में। तो ये हो गया आस सत्य है। इसमें आपका है आ प्लस सस प्लस लट, इसमें उगित सिंगीप होगा। आरूढ़ माने चढ़े हुए, परिव्याप्त, पवन पदवी में वायु के मार्ग अर्थात आकाश में। पुनातीत पवन प्लूपस प्लस ल्यू पदवी षष्ठी तत्पुरुष। इसमें आपका पवन पदवी शब्द नहीं जो आया है, इसमें आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा मेरे प्यारे साथियों। पवन पदवी में आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, ये हो गया। और भातृजायाम एक पद आया, भातृजायाम। अवहित अविहत गति है, तो ये हो गया है। ताम चावस्ते में दिवस गणना तत्परम एक पत्नी अव्यपन्ना में ये वाला है। तो इसमें है अव्यपन्ना अविहत गति दक्षित भात जयम आशा बंधा कुसुम सरसम प्रायसो होंगना नाम सद्यपात प्रय हृदय में प्रयोग रोगत, ये पहले वाला इसका है। फिर आपका ये है मंदम मंदम वाला, तो इसके पहले वाला ये है ना, क सन्नद्धे तुम्हारूढ़म
तो ये हो गया आपका आरूढ़ माने चढ़े हुई, परिव्याप्त, आरूढ़ प्लस अक्त, कर्तरी आरूढ़ है, तम यह ताम का विधेय विशेषण है। पथिक वंत्या है माने पथिकों की स्त्रियां अर्थात प्रेषित भर्तृकाएं, पंथानम गच्छन्त इस पथिका, इसमें आपका पंथानम गच्छन्त इस पथिका पथिन प्लस अस्कन, पथा अस्कन इतने तेषां वनिता षष्ठी तत्पुरुष, पथिक प्लस अस्कन, इसमें आपका पथिक वनिता में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष, पथिक वनिता में बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। मेरे साथी यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा मेरे दोस्त, पथिक वनिता में। ये हो गया। और आपका प्रत्यात्मन विश्वास से आश्वस प्लस लट सत उक्त सिंगित होगा, उद्ग्रही ताल कांता है, यहाँ पे आपका बनेगा बहुब्रीहि समास। उद्ग्रही ताल कांता में क्या बनेगा? बहुब्रीहि बनेगा। ये उद्ग्रही ताल कांता में आपका बहुब्रीहि समास बनेगा मेरे प्यारे साथी। क्या बनेगा? ये आपका बहुब्रीहि समास। तो ये हो गया बहुब्रीहि समास, यहाँ हो गया। तो इस तरह से इसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। कल इसको हम एक बार ये श्लोक हम एक बार पढ़ा चुके हैं, पूर्व में का 9वां श्लोक, एक बार हम इसको फिर पढ़ दे रहे हैं। जैसे आप ऐसा है, मंदा कांता छंद में जो इसका चरण चलता है, पहला 4 पे, दूसरा 6 पे, तीसरा 7 पे, 4 6 7 17 पेच होती है। मंदा क्रांता जलधि गए मभौ न तौ तात गुरु चेत, उसी तरह से ये भी चलेगा। त्वमारूढ़ं पवन पदवीं उद्ग्रहे ताल कांता प्रेक्षेषन्ते पथिक वनिता प्रत्यया आश्वसत्यः कह सन्नाधे विरह विधुरां त्वयि उपेक्षेत जायां न स्यादन्यो प्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। मेरे प्यारे साथियों, तो वही इसमें कह रहा है। तो इसमें इसके पहले वाले में बता चुका है क्या, 7वें श्लोक में ये बात हो गया था मेरे प्यारे कि उसमें कहता नहीं है कि आप शरणागत के क्या हैं, आप रक्षक हैं। कौन? तो मेघ को बता रहा है, यक्ष कह रहा है कि आप शरण में जो आए हुए हैं उनके आप रक्षक हैं, शरणागत के रक्षक हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, संततानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गन्तव्याते बसति अलका नाम यक्षेश्वराणां वायोद्यान स्थित हर सिर चंद्रिका धौत हर्म्या। मेरे प्रिय साथी, इस तरह से इसमें ये कह रहे हैं, हे मेघ तुम तपे हुए प्राणियों के रक्षक हो। मतलब यक्ष जो है पीड़ित है ना, उसकी पत्नी उससे दूर रह रही है, इसलिए वो पीड़ित है। तो वही कह रहे हैं कि आप जो है मेरा जो संदेशा लेके जाओगे, तो चूंकि मैं पीड़ित पक्ष हूँ, तो आप जो है मतलब मेघ जो है, आप चूंकि यक्ष पीड़ित है, तो वही कह रहा है आप जो पीड़ित पक्ष है उसके आप रक्षक हैं। तो वही कह रहा है, हे मेघ तुम तपे हुए प्राणियों के रक्षक हो, इसलिए कुबेर के क्रोध से अपने प्रिया से अलग हुई हुई। तो कुबेर के क्रोध से कौन अलग हुआ है? यक्ष अलग हुआ है। तो वही कह रहा है, क्योंकि मैं कुबेर के क्रोध से अपनी प्रिया से अलग हुआ हूँ, इसलिए मेरे संदेश को मेरी प्रिया की
पास पहुँचाओ। तुम्हारे बाहरी बगीचे में विराजमान शिव जी के मस्तक पर की चंद्रिका से धुले हुए महलों वाली अलका नाम से यक्षपुरी को जाना है। तो उसमें कहता नहीं है, गंतव्याते बसति अलका नाम यक्षेश्वराणाम वायोद्यान स्थित। इस तरह से है। तो वायोद्यान स्थित हर सिर चंद्रिका धौत हरम्या, इसी में है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है, इसमें आपका जो है, जो पयोद है, इसमें आपका क्या प्रत्यय हो जाएगा? आतो अनुसर्गे का एक सूत्र है, उसी से होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लिखा नहीं, इसको हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं इसका। तो ये हो गया धनपति क्रोध विश्लेषित से, इसमें आपका षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। मेरे प्यारे साथी, कुबेर के क्रोध से युक्त किए गए धनपते क्रोधा षष्ठी तत्पुरुष, तेन विश्लेषित तृतीय तत्पुरुष तस्य, इसमें यही होगा। प्रिया या हर, ये हो गया। अलका नाम, अलका नाम की प्रसिद्ध नगरी, अलका अलत भूषित इति अलका, इसमें है अल प्लस कुन अक्टाप, यह कैलाश पर्वत पर माना जाता है। मेरे प्यारे साथी, इस तरह से 2 वीडियो संपन्न हुआ। थोड़ा हम देख ले रहे हैं कितना मिनट चला ही। तो लगभग 2 वीडियो संपन्न हो गए मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं जयप्रसाद दुबे, नमा संस्कृताई चैनल, जयप्रसाद दुबे। मैं इस समय घर पर हूँ और हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और सुल्तानपुर, 2 डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरा ननिहाल सुल्तानपुर में है। और इस समय हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में मेरा घर पड़ता है, एकदम बॉर्डर है। तो ये चीज़ है। और मैं जब प्रयागराज पहुंचूंगा तो वहां से भी सीधा प्रसारण होगा। इसके बाद जो हम अगला वीडियो बनाएंगे वो 9वां तक हो गया है। फिर 10वां जो है ये है मंदम मंदम पुनश्चानुकूल था, तो हम ये वाला इसको बताना है। तो इसका हम व्याकरण टिप्पणी करा देंगे, उसमें क्या है। तो भाई मेरे प्यारे साथी, इस तरह से सब कार्यक्रम चलता रहेगा धीरे धीरे, मंदम मंदम, ठीक है। तो मेरा एक चंद लाइन है, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बिलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन बदने जयतु चिरम कल्याणी, सस्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल छल छल खल छल छल कल कल छल छल कल कल पावन नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बिलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन बदने जयत चिरम कल्याणी, सशील सौंदर्य शरीरा ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहत दिश दिश पावन संस्कृत धारा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ मेरे साथियों। नमः संस्कृताय।